एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं उन कहानियों की दुनिया में। कहानियां जो सच भी हैं और सवाल भी। सवाल इस दुनिया के, इंसानों के और उन फैसलों के जिनके पीछे छुपी होती है तन्हाई, डर और कभी-कभी मजबूरी। आज की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बरौली से। एक शांत, साधारण सा कस्बा, जहां जिंदगी रोज एक जैसी लगती है। सुबह की चाय की दुकान पर भीड़, शाम को सड़क किनारे बच्चों की हंसी और रात को दुकानों के बंद होने के बाद पसरा हुआ सुनसान रास्ता। लेकिन कहते हैं ना, सबसे खामोश जगहों में भी सबसे गहरे राज छुपे होते हैं। और आज की कहानी भी ऐसा ही एक राज है। एक ऐसी घटना जिसने बरौली का नाम अचानक पूरे राज्य की खबरों में पहुंचा दिया और अपनी एक मासूम सी लड़की को ऐसी कहानी का हिस्सा बना दिया जिसे वो शायद कभी दोबारा याद भी नहीं करना चाहती थी। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर कुमार खबर क्राइम की के नए एपिसोड में आप सभी का दिल से स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया खबर क्राइम की चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है आखिरी कॉल। 6 जून की रात। बरौली का बाजार बंद हो चुका था। दुकानों के सामने लाइट की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी और सबकी तरह रिया भी अपने घर लौट रही थी। बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट, बेहद होशियार, शांत स्वभाव की लड़की, घर की उम्मीद और माँ की सबसे बड़ी सहारा। लेकिन उस रात रिया को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई थी। वो अपनी कोचिंग से निकली थी लगभग 8 बजे और पैदल ही घर लौट रही थी। माँ ने 2 बार फोन किया, रिया जल्दी आ जाओ बेटा, रात हो रही है। रिया हर बार की तरह बोली, बस 5 मिनट, आ रही हूँ। लेकिन दोस्तों, वो 5 मिनट जिंदगी के सबसे लंबे 5 मिनट साबित होने वाले थे। रिया जब अपने घर से 300 मीटर दूर थी तभी उसका फोन बजा। रिया ने मोबाइल देखा तो पता चला कि फोन एक अनजान नंबर का था। रिया ने सोचा शायद कोचिंग के नोट्स वाले ग्रुप से कोई होगा। उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ एक लड़का बोला, रिया बात करनी है। रिया चौंक गई। कौन? लड़का बोला, तुम जानती हो मैं कौन हूं, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। रिया थोड़ा घबरा गई। उसने कहा, देखो मैं किसी को नहीं जानती, प्लीज दोबारा फोन मत करना। इतना कहकर के रिया ने फोन काट दिया, लेकिन अगले ही 10 सेकंड में फोन फिर बजा। फिर बार बार। रिया तेज कदमों से चलने लगी, लेकिन तभी पीछे की सड़क पर बाइक की आवाज आई। कप्तानगंज रोड पर ऐसी आवाजें आम थीं, लेकिन उस रात यह आवाज रिया को डरा रही थी। करीब 9 बजे रिया की मां शांति देवी घबराने लगीं और सोचने लगीं कि रिया कभी इतनी देर नहीं करती थी। उन्होंने पड़ोस में पूछा, गली के बाहर देखा, लेकिन रिया कहीं नहीं मिली। उन्होंने फोन मिलाया। रिया की मां ने फिर से फोन लगाया, लेकिन इस बार फोन बंद हो गया था। यही वो समय था जब हर मां के दिल में उठने वाला सबसे बड़ा डर उनकी आंखों में उतर आया। करीब 9:40 पर रिया के पिता को एक कॉल आया। आवाज भारी थी, धीमी थी, लेकिन साफ थी। आपकी बेटी हमारे पास है। बस इतना ही कहा गया। ना कोई मांग, ना कोई वजह, ना कोई धमकी, और फोन काट दिया गया। इस बात की खबर पुलिस को मिली तो बरौली चौकी इंचार्ज मौके पर पहुंचे। कुछ मिनटों में पूरा कस्बा बाहर आ गया। सवाल सिर्फ एक था, रिया कहाँ है? पुलिस द्वारा जांच शुरू हुई। जहां रिया आखिरी बार देखी गई थी वहां पुलिस को कुछ फुटप्रिंट और एक मोबाइल कवर मिला, लेकिन असली सुराग मिला उसके फोन के कॉल रिकॉर्ड से। वही अननोन नंबर एक जगह लोकेट हो रहा था, लालपुर खेत के पास। रात में पुलिस टीम वहां पहुंची, लेकिन वहां सन्नाटा और ऊंची ऊंची घासें थीं जो कुछ भी छुपा सकती थीं। जांच में पता चला कि पिछले कई महीनों से एक लड़का रिया का पीछा करता था। नाम था अर्जुन यादव। अर्जुन रिया का पड़ोसी था और बचपन का परिचित, लेकिन अर्जुन मन में कुछ और ही सूझ बनाए बैठा था। रिया ने कई बार उसे मना किया था, यहां तक कि एक बार कॉलेज में उसने शिक्षक से शिकायत भी की थी। अर्जुन ने कहा था, देख लेना, तुम्हें मुझसे ही बात करनी पड़ेगी। लेकिन क्या ये वही था या कोई और? पुलिस को एक और बात पता चली। अर्जुन का फोन उसी रात बंद था और उसके एक दोस्त का मोबाइल उस जगह ऑन हुआ था जहां से रिया की आखिरी लोकेशन मिली थी। अगले 36 घंटे पूरे कस्बे ने सिर्फ रिया की तलाश में बिताए। सोशल मीडिया में पोस्टर फैल गए। लोगों के फोन पर लगातार एक ही मैसेज घूम रहा था, रिया को ढूंढने में मदद करें। हर मिनट उम्मीद और डर दोनों का संघर्ष चल रहा था। और फिर 37वें घंटे पुलिस को एक इनपुट मिला।
लालपुर के पास एक पुराना अधबना मकान है। अर्जुन और उसके दोस्त कभी कभी वहां बैठते थे। टीम तुरंत निकल पड़ी। जैसे ही पुलिस अंदर पहुंची, कमरे के कोने में बैठी रिया दिखाई दी, थकी हुई, डरी हुई, कांपती हुई, लेकिन जिंदा। उसने पुलिस को देखा और रोते रोते बस इतना कहा, मुझे घर ले चलिए। पुलिस ने तुरंत उसे बाहर निकाला। अर्जुन और उसका दोस्त पकड़े गए। कहानी जितनी लंबी थी उसका अंत उतना ही छोटा। बस 3 मिनट में सब खत्म हो गया। रिया सुरक्षित थी, लेकिन उसके परिवार के 36 घंटे एक युग से कम नहीं थे। घर पहुंचकर रिया ने मां से बस एक बात कही, मां, इसमें किसी की गलती नहीं थी। गलत था सिर्फ उसका जिद्दीपन, उसका सोच लेना कि लड़की ना बोले तो भी हाँ ही मतलब होता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, एक आईना है। एक लड़की की मजबूरी, एक परिवार की बेचैनी और एक समाज की वो सोच जिसे बदलने की जरूरत है। याद रखिए, ना सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक सीमा है, एक फैसला है और सबसे बढ़कर एक हक है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ। तब तक सुरक्षित रहिए और अपने आसपास की महिलाओं को सुरक्षित रखने में मदद कीजिए। धन्यवाद।